हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इनके 1 बजे से और अभी जयपुर में आज धूप अच्छी निकली है और बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत उमस हो रही है आज। गाइज, वेद ने किचन में पूरा 1 लोटा दूध गिरा दिया यहाँ पर। दादी गुस्सा हो रही है और अभी अपने गाइज अब मैं गूंथती हूँ आटा और मम्मी दूध साफ़ कर रही है। तो आटा गूंथ के फिर रोटी बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइज, अब करते हैं दिन का लंच और आज लंच में है कद्दू की सब्जी, बूंदी का रायता और चपाती। चलो फिर लंच करते हैं। गाइज, अब धोते हैं बर्तन क्योंकि बर्तन रह गए हैं और किचन तो गीता ने साफ़ कर दी है। अब मैं बर्तन धो देती हूँ। गाइज, दोनों लगे हैं आपस में, कूलर चला के जस्ट कूलर के सामने बैठ के हैं और गीता वेद से बोलती है कि मैं उड़ जाऊँगी, इसलिए वेद गीता को पकड़ के रखता है, उड़ने नहीं देता। आज उसके बालों को पकड़ रहा है क्योंकि उसके बाल उड़ रहे हैं, तो वो सोचता है मेरी चाची कहीं उड़ ना जाए, इसलिए वो हमेशा मेरी चाची को पकड़ने की कोशिश करता है। अभी भी वही काम कर रहा है। काना भी स्कूल से आ गया है। पेपर कैसा गया आज? मुंह तो ऐसे लटका के आ रहे हो, लगता है पेपर अच्छा नहीं गया। सच बताओ, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया तो मुंह क्यों लटका रखा है? क्या हुआ? कुछ मिल चाहिए था रास्ते से? नहीं, बिल्कुल अच्छा गया। कैसा गया? हमने एक लंबी करवाई थी ना, हाँ, मैं वो नहीं कर पाया। वो नहीं कर पाए? बाकी सब एक ही छूटा है? हाँ। कुछ नहीं होता। वेद खेलने लग गया भैया। आज ओपन हुआ था स्कूल, सैटरडे को छुट्टी थी, संडे की छुट्टी रहती है। तो आज सारे फ्रेंड्स ने काना को फ्रेंडशिप बैंड दिया है और काना भी ले गया था सबके लिए। दादा से सब कुछ मांग रहा है, जो जो स्कूल में काना के फ्रेंड ने उसको दिए। बेटा वेयर करा दो, भैया को भी वेयर करा दो। करा रहा हूँ भैया, आते ही। अरे दे रहा हूँ। और वेद को सब चाहिए जो काना के हैंड में है, सब वो सारा कुछ वेद को चाहिए। एक एक कर काना पूरा उसको चिढ़ा के इरिटेट करके ही देगा। इतनी आसानी से काना उसको कुछ नहीं देने वाला है जब तक वो पूरा इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि काना पूरे 4-5 घंटे उससे दूर रहता है तो फिर उसको पूरा इरिटेट कर देता है। अब दोनों चले गए बालकनी में। अब दोनों करने लगे यहाँ पर मस्ती और मम्मी मार रही है वेद को क्योंकि वेद ने आज सारा दूध नीचे आज वेद की पिटाई हो रही है पहली बार। दे दो बेटा उसको, दे। भाई है बेटा, ऐसे नहीं करते। आप ही का तो भैया है वो, दे दो। भैया है, छोटा है वो। आप अभी दे दो, फिर बाद में मैं ले लूँगी। उसको रुलाओ मत बस, छोटा है वो। बोल रहा है ना मैं छोटा हूँ। वो मम्मी से भी मांग रहा है, मम्मी की रिंग। अभी तक पूरे घर में शांति थी, काना के आने के बाद पता चल जाता है घर में कोई है करके। अब चलेंगे दोनों अपनी चाची के पास, चाची के साथ मस्ती के टाइम पर फ्रेंडशिप बैंड कैसे बनते थे। जो मम्मी लोग ऊन के स्वेटर बनाते, उस ऊन के धागों को लेके 3-4 कलर के धागों को लेके हम जैसे चुटियाँ बनाते हैं वैसे गूंथ के अपनी दोस्तों को, फ्रेंड्स को बांध देते थे। हमारे टाइम पर ऐसे फ्रेंडशिप बैंड होते थे। अब आते हैं जो फ्रेंडशिप बैंड इस तरीके के थे, पर जो हमारे वाले फ्रेंडशिप बैंड होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। अब तो ये प्लास्टिक इस चीज़ के आते हैं। हमारे टाइम पर खुद हाथ से बनाए जाते थे फ्रेंडशिप बैंड। गाइस, काना स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े खुद नहीं उतारता। उसकी दादी हमेशा, मतलब काना की हर चीज़ के लिए उसकी दादी मौजूद रहती है हर वक्त। मतलब इतना मम्मी हमारे लिए नहीं करती जितना काना के लिए करती है। तीनों चाचा भतीजा मस्ती करने लग गए क्योंकि काना के घर में आने के बाद ही हमारे घर में मतलब रौनक होती है, वरना पूरा घर हमारा शांत रहता है जब तक काना घर में नहीं होता। आज वेद ने दूध गिरा दिया तो सब बोल रहे वेद को दूध नहीं मिलेगा, तो वेद रो रहा है, अपने चाचा के पास गया दूध मांगने। वो सबसे दूध मांग रहा है। गाइस, अभी काना ट्यूशन जा रहा है क्योंकि
आज उसका टाइम चेंज हो गया है, इनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, तो इसलिए मैडम ने बोला इनको 5 o'clock बुलाती हूँ, क्योंकि अगर 3:30 में जाते हैं तो 5 o'clock जो बच्चे आते हैं वो आज के वेट कर रहे होते हैं, और मैडम होती है इनके डाउट क्लियर नहीं हुए होते हैं, तो इसलिए इनको टाइम देती हूँ मैं थोड़ा, इसलिए 5 o'clock भेज दिया करो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी। गाइस वेद बहुत रो रहा था, छत में गया था अपने चाचा के साथ, इसको चाहिए गाड़ी, और अभी वहाँ धूप हो रखी है, चाचा बोलते नहीं गाड़ी मत दो इसको, नीचे ले जाओ, अब रो गया, तो इसको पुदीना दिला के इसको लाई हूँ, और इसके पापा आ चुके हैं तो उनके लिए भी अब दिन का लंच बनाते हैं। अब गाइस अब अभी बजे शाम के 6, अब बनाते हैं चाय और उसके साथ में तलते हैं चिप्स, क्योंकि आज गीता का भी मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है चिप्स खाने का, तो चिप्स तलते हैं, चाय बनाते हैं। चलो फिर चाय तो रख दी है, अब चिप्स तलते हैं। चिप्स तलने के लिए निकालती हूँ मैं कढ़ाई। बस चिप्स तल दिए और चाय के साथ चिप्स खाते हैं। चलो ये वेद को दिखाते हैं अपना। गाइस अभी हम कर रहे हैं रात के डिनर की तैयारी, और आज रात के डिनर में बन रहा है लौकी के कोफ्ते। वैसे मम्मी बोल रही थी कि अरबी बना लो, पर अरबी रोज़ अरबी खा रहे हैं तो मेरा मन नहीं था, तो मम्मी ने बोला चलो तुम लौकी के कोफ्ते बना लो। तो लौकी के कोफ्तों के लिए पहले मैंने लौकी को कद्दूकस करके फिर लौकी को उबालने के लिए रख दिया है, इसमें नमक डाल दिया, क्योंकि ये पक जाएगी तो फिर जब कोफ्तों को तलेंगे तो उसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाहर से पक जाते हैं, इसलिए पहले लौकी को उबाल दिया, फिर इसको पानी को वो करके साफ से धो के फिर निकाल के फिर इसमें बेसन डाल दूँगी। गाइस आज घर में दद्दा आ रखे, दद्दा पहाड़ गए थे, फिर उसके बाद आने के बाद अभी यहाँ आए हैं, मम्मी पापा लोगों से मिलने, अम्मा चाचा लोगों से मिलने आए हैं, और वेद और काना के लिए चॉकलेट लाए हैं। वेद डर डर के उनसे चॉकलेट ले रहा है। गाइस अम्मा और चाचा छत में थे, तो भैया उनसे मिलने छत में ही चले गए थे। अब भैया अम्मा चाचा को लेके नीचे आए हैं, क्योंकि चाचा को रात को दिखता नहीं है ना। हाँ चाचा को कम दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, ये मतलब दिन में भी नहीं दिखता अब तो चाचा को, नहीं दिख रहा उनको। हाँ नहीं दिखता है उनको, दिन में ही नहीं दिखता है। अम्मा बैठो, वहाँ बैठो। सो गाइस आज रात के खाने में बनाए घिया के कोफ्ते, रोटी और सलाद में प्याज। चलो फिर अब करते हैं डिनर, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना पीना हो गया है, अब धोती हूँ बर्तन, और गीता ने किचन की सफाई कर दी है, और मम्मी को लगी मिर्ची, और मम्मी खा रही है गुड़, पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, समझ में ही नहीं आता। कभी रूह अफ़ज़ा वाला दूध, कभी कुछ कुछ ना कुछ लगा रहता है, करती रहती है मम्मी, कुछ ना कुछ तो खाती रहती है। राजा कौन है? और राजा बोल, सिपाही से बोल, चोर को ढूंढो। सिपाही चोर को ढूंढो। राजा बोलेगा, राजा। सिपाही कौन है? सिपाही कौन है? रुचि बताएगी तो सिपाही ढूंढेगा। अगर सिपाही तो ढूंढेगा वो तो बताएगा। हाँ राजा मैं तू बोल, सिपाही ढूंढेगा। बोल सिपाही चोर को पकड़ो। सिपाही चोर। गीता चोर है। तूने देखा है? नहीं देखा, भगवान का तू। कौन है चोर? गीता चोर है। पर्ची आप क्यों दे रहे हो? इसको नीचे वो करो। हाँ तो नीचे कर ले। हाँ एकदम से सब कर। गाइस राजा रानी चोर सिपाही खेल रहे हैं, देखते कौन जीतता है। आई एम राजा। मैं राजा हूँ। सिपाही चोर को ढूंढो। सिपाही कौन है? तो बच गया, तो बच चोर जीता है। रानी हूँ मैं। यहाँ पर जीरो मिले। चोर ही है। भैया चोर को नहीं ढूंढ पाए, भैया को 0 नंबर। और मुझे कंधे का नंबर लग रहा है कि मैं चोर हूँ। हर बार गीता कोई ना चोर होती यार। राजा आपको सिपाही चोर को पकड़ो। सिपाही कौन है? खाना की चोर। गलत है। चोर। गीता के कितने नंबर आएंगे? खाना कितने दे? खेलने लग गया है। लो पैर पीछे हाथ नहीं देंगे ना, नीचे आके। चप्पल जी गई। मैं हूँ राजा। सिपाही चोर को ढूंढो। कौन है सिपाही? सिपाही कौन है? बच गया, तो बच गया। हाँ भाई।
चोर को तो नाम है। नहीं, ये हमारा खाली चोर हमारा कालू चोर। मैं करूंगा, तू तो बहुत बार कर लिया। राजा सिपाही चोर को ढूंढो। ढूंढो रे, सिपाही कौन है? सिपाही कौन है? सिपाही कौन है? ताना ही होगा। आप नहीं हो? आप ही नहीं हो? पाला तो सिपाही है। हैं? चोर रईस भी है सिपाही। ताना ही होगा। खाली चोर तूने ऐसा कर दिया तो खाली चोर कौन है चोर? आप चोर। नहीं क्या? एक बार चोर, दो बार चोर। मैं करूंगा। ओ बच्चे बोलो। चौकी किसकी है? ये ले चोर क्यों? ये बच्चे बोलो आओ। आओ, टीटी टीटी दादी जा रही है, टीटी को जाओ, दादी को ले जाओ। मैं हूँ राजा, सिपाही चोर को ढूंढो। मैं हूँ सिपाही। ढूंढ चोर। मुझे पता है क्या पता ये है चोर। चलो गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं करती हूँ एडिटिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।